मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने अपने भांजे रतलपुरी की गिरफ्तारी पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि रतलपुरी की तिजारत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अब सभी इदारों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले का अदालत ही सही फैसला करेगी। कि जो बिजनेस से मेरा कोई संबंध नहीं, कभी संबंध रहा भी नहीं, पर ये गिरफ्तारी जो करी गई है मैं इसे मानता हूँ ये मैलाफाइड, और सब संस्थाओं का जिस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत इसका सही फैसला करेगी। देश की जनता के सामने कभी चिदम्बरम के पीछे, कभी अहमद पटेल के पीछे, कभी अपने शिवसेना के नेताओं के पीछे, कभी सबके उद्योगपतियों के पीछे, तो ये देश कहाँ घसीटा जा रहा है। एमपी के धार में वाक़ई मशहूर एमिनेंट पब्लिक स्कूल से 2 बहनों को निकाले जाने का मामला सामने आया। दोनों बहनों को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो दोनों बहनें नेपाली थीं। बच्चियों की वालिदैन ने जब शिकायत की तो वालिदैन और टीचर्स के दरमियान बहस तकरार हुई। इसके बाद स्कूल इंतजामिया ने बच्चियों का नाम स्कूल से काट दिया और टीसी कोरियर के जरिए घर भेज दी। बच्चियों में अवनीशा 8वीं जमात और अनुष्का 5वीं जमात में पढ़ती है। वालिदैन ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मदद मांगी है। 15 अगस्त के दिन जब हम स्कूल गए थे, लाइन में भी खड़े थे, तो वाइस प्रिंसिपल मैम ने हमको बाहर बुलाया और लाइन से बाहर करके सबके सामने कहा था, तुम स्कूल क्यों आए, तुम्हें नहीं आना था, यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें टीसी दे दी थी कल कोरियर के द्वारा, और उसके बाद तुम्हें स्कूल आने से मना भी किया था, क्यों आए तुम्हें नहीं पता, किसी ने बताया नहीं क्या हुआ था कल। और उसके बाद हमको और हमारी बहन को चिढ़ाया जाता था नेपाली नेपाली बोलकर। हमको सब नेपाली नेपाली चिढ़ाते थे और हमको मारते भी थे और ये बोलते कि आपको निकाल दिया था इसने स्कूल क्यों आए, और हमको पानी में भी खड़ा कर दिया था। तो रिलायंस कोरियल द्वारा एक डाक आया, मैंने कोरियल वाले से पूछा भैया कहाँ से आया, तो उसने बोला एमिनेंट स्कूल से। तो मैंने सोचा हो सकता है 15 अगस्त का है कुछ होगा, तो मैंने शाम को देखा तो उसमें टीसी, मेरे बच्चियों का टीसी उनने स्कूल के कोरियल द्वारा पहुंचा दिया गया। इस स्थिति में अगर मेरी बच्ची, उन 3 बच्ची है, एक तो आप कह रहे हो सर्व शिक्षा अभियान बच्ची पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद प्राइवेट स्कूल उनका ऐसा मनमानी कर रहा है, उसके बाद मेरे तीनों बच्ची उनके साथ में भविष्य के साथ में आज खिलवाड़ा किया जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन? मेरा सामने मेरे टीचर को मारा था, इसलिए मैं वो बच्चों को किसी हालत पर रीएडमिशन नहीं करूँगा। मेरे टीचर को मारा तो क्यों? यदि कारण क्या रहा, विवाद का कारण क्या रहा? बच्चा आपस में बंगाली क्या नेपाली करके चिढ़ा, तो पेरेंट्स का कह रहा है, टीचर ने कहा, टीचर तो कहा नहीं, मैं टीचर का बुला कर बात कर रहा था, मेरा सामने टीचर को पेरेंट आकर मारा। सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट द चाइल्ड वंस अगेन। किसी हालत पर मैं बच्चों को वापस ले लूँगा। अभी स्कूल को पत्र लिखा है क्योंकि कोई भी विद्यालय, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी अनुशासनहीनता पर विद्यालय से पृथक नहीं कर सकते हैं। छिंदवाड़ा से खबर है जहां बारिश की वजह से एक ही खानदान के 4 अफराद बह गए। बताया जाता है कि ये लोग अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। इन लोगों में से 2 लोगों की लाश बरामद की जा चुकी है। सुसर पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहजहांपुर में किसानों का एहतजाज जारी है। भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया और कलेक्टर अहाते में फसलें भी फेंकी। सर्वे कराने का इन किसानों ने मुतालबा किया है। इंतजामिया ने सर्वे कराने की इनको यकीन दहानी कराई। इंदौर में एक एसआई की गुंडागर्दी सामने आई। एसआई ने शिकायत दर्ज करने आए लोगों से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, खवातीन से गाली गलौज की, उनसे मारपीट तक कर डाली। ये मामला पलासिया थाने का बताया जाता है। खातून से बदतमीजी का वीडियो वायरल हो गया। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई को मुअत्तल कर दिया। और कौन है? तेरा नाम क्या? तू तेरा नाम है? क्या नाम है तेरा? असली नाम क्या है? कहाँ मारा तेरा को? नहीं, कहाँ मारा? वजीर रेवेन्यू गोविंद सिंह राजपूत ने मुतनाज़ा बयान दे डाला और इसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने सागर के तामीराती कामों के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया और कहा कि भगवान राम भी अवतार लेकर आए तो मसला हल नहीं हो सकता।
हम नहीं कहते कि सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ तो अभी जहां हमारे मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के और भाजपा के जहां मुख्यमंत्री रहे उनके क्षेत्रों में भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। हमेशा इस बात को हम बोलते हैं कि भगवान राम भी अगर एक बार अवतार ले लें तो वे समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। दुर्ग से खबर है, जहां एक मासूम का अगवा किए जाने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि बच्चा दी रियल किड्स स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बच्चे के अगवा से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर सद्भावना दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला भूपेश बघेल ने भी शिरकत की और बड़ी तादाद में रायपुर के लोग भी दौड़ में शामिल हुए। हम सब सद्भावना दौड़ में शामिल हुए और राजीव गांधी जी की जो योगदान है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो संचार क्रांति हो, चाहे 18 साल के नौजवान को मताधिकार देने का निर्णय हो, ये सारे निर्णय, चाहे पर्यावरण अधिनियम उन्होंने लागू किया, तो बहुत सारे योगदान उन्होंने। और अंत में इस देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। ऐसे महापुरुष के जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। और आज शपथ भी हम लोग लिए हैं, सद्भावना दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाया है। और आज प्रदेश में गरियाबंद में 1 दर्जन से ज्यादा किसान मौसम और अफसरान की बेरुखी से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ बारिश न होने की वजह से फसलें सूख चुकी हैं। नहर की सहूलत होने के बावजूद महकमा आबपाशी ने लोगों को यहाँ पानी मुहैया नहीं करवाया। नाराज लोगों ने जिला हेडक्वार्टर पहुंचकर कलेक्टर से इस सिलसिले में मुलाकात की और कलेक्टर ने 2 दिनों में पानी मुहैया कराने की यकीन दहानी करवाई है। बेमित्रा में करोड़ों रुपए के खर्च के बाद स्वामी विवेकानंद स्टेडियम तामीर किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल आवारा जानवरों के रखने के लिए किया जा रहा है। जिला हेडक्वार्टर में आवारा जानवर भरे थे, जिसके बाद नगर पालिका ने इन्हें पकड़कर स्टेडियम में कैद कर दिया, लेकिन गायों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी गायों को यहाँ कैद किया गया था। इसके बाद भूख प्यास की वजह से इन गायों की मौत हो गई थी। पशु है हमारे गांव में, वो हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। अभी उसको जंगल ले जाना चाहते हैं, तो आवेदन देने आया कलेक्टर ने। आवेदन दे दिए हैं, तो कृपया उसका सुनवाई चाहिए। हम अभी कुछ मवेशियों को हम लोगों ने भी स्टेडियम में कुछ हाल में रखा गया है। उसके संबंध में अभी सीएमओ को भी बुला के मैंने चर्चा की है वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में, और इसमें तत्काल उसमें हम लोग अभी चर्चा करके कार्रवाई करने वाले हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, गौठान हमारे नगर पालिका क्षेत्र में भी स्वीकृत होने वाले हैं और इसमें कार्रवाई चल रही है। लगभग 6 गौठान हमारे पास नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिलाओं